सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय 45 द्रव द्रव्य विद्य अध्याय श्लोक 133 पौत्तिकम भ्रामरम शौद्रम मक्षिकम छात्रमेव च आर्घ्यम औद्दालकम दालम इति अष्टौ मधुजातय तद्भेदानाः पौत्तिकम इति पौत्तिकम महत्यो मक्षिका पुत्तिका तद्भवम पौत्तिकम अन्ये मशकोपमा मक्षिका कृष्णवर्णा पुत्तिका इति वदन्ति भ्रमरा प्रसिद्धा तद्भवम भ्रामरम मक्षिका पिंगला एव स्वल्पा शूद्रा तद्भवम शौद्रम पिंगलवर्ण्यो महत्यो मक्षिका तद्भवम मक्षिकम अन्ये अत्यल्प मक्षिका इत्याहो पीतक पिंगला बग इति लोके यत् कुर्वन्ति छत्रकाकारं हेमवते वने मालव वने तच्छात्रम मधुक वृक्षपुष्पेभ्यो जरत कार्वाश्रमोद्भव स्रवन्ते अर्धमधु प्राहु श्वेतकं मालवे जना तीक्ष्ण तुंडास्तु या पीतवर्ण षटपद सन्निभा अर्घ्यनाम च तद्भूतम् अर्घ्यम् इत्युपरे जगु इति उष्णेन सहार्घ्यं न विरुध्यते यदुक्तं मधुन्य उष्णे विरुध्यन्ते अन्यत्र अर्घ्यात् इति उद्दालका कपिलकीटा स्वल्पा प्रायशो वल्मीकेषु अंतर्मधु चिन्वन्ति तद्भव औद्दालकम दालम इति दलमपत्र तद उपरि स्थितं दालम अन्ये तु कपिला एव स्वल्पतरा मक्षिका प्रायेण रुद्धकोटर्भवा दला इत्युच्यते तद्भवं दालम इति। यहाँ पे सुश्रुत ने 8 प्रकार के जो मधु जाति है उनका वर्णन किया है। इसमें पहला भेद है पौत्तिक, दूसरा भ्रामर, तीसरा शौद्र, चौथा मक्षिक, पांचवा छात्र, छठवा आर्घ्य, सातवां औद्दालक और आठवां जो जाति रहती है दाल। ये मधु की 8 जातियाँ होती हैं। चरक ने केवल मधु की 4 जातियाँ ही मानी हैं, मक्षिकम, भ्रामरम, शौद्रम, पौत्तिकम, मधु जातय। यहाँ भाव प्रकाश का एक रेफरेंस है। भाव प्रकाशे पौत्तिका पौत्तिकाद्य जाति अष्टजाति मधुलक्षणानि तथा पौत्तिकम महत्य पिंगला वास्तु मक्षिका पौत्तिका स्मृता तद्भवम सर्पिषा तुल्य पौत्तिकम भ्रामरम किंचित सूक्ष्मे प्रसिद्धेभ्यो षट्पदेभ्यो अलिभिश्चितं निर्मलं स्फटिकाभं यन्मधु भ्रामरं स्मृतम् इति। शौद्रम मक्षिका कपिला सूक्ष्मा शूद्रख्यास्तत्कृतं मधु मुनुभिः शौद्रम इत्युक्तम् तद्वर्ण कपिलं भवेत इति।
माक्षिकम मक्षिका पिंगवर्णास्तु मध्य मधुमक्षिका तामीकृतं तैलकृतं मक्षिकं परिकीर्तितम् इति छत्रं वरटा कपिला पीता प्रायो हिमोतो वने कुर्वन्ति छत्रकाकार तज्ज ज्ञानं मधु स्मृतम् इति अर्घ्यं तीक्ष्णतुण्डास्तु या पीतवर्ण षट्पदसन्निभा अर्घ्यास्ता माक्षिका गेया अर्घ्यं तत्कृतम् उच्यते इति औद्दालकं प्रायो वल्मीकमध्यस्था कपिला स्वल्पकीटका कुर्वन्ति कपिलः स्वल्पं तस्मात् औद्दालकं मधु इति दालम इंद्रनीलदलाकारं सूक्ष्मा या मक्षिका शुभ्रा वृक्षकोटरमध्यस्था तज्ज दालम उदाहृतम इति। तो ये जो है रेफरेंस मैंने बताया भाव प्रकाश का, लेकिन अभी हम यहाँ चरक की सुश्रुत की बात कर रहे हैं, तो इसी पे थोड़ा सा रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो टीका का अर्थ है वो प्रॉपरली आपको समझा सकूँ। तद्भेदाना पौत्तिकम इत्यादि, तो पौत्तिक आदि जो भेद है ये हम बता रहे हैं। पिंगला महत्यो मक्षिका पुत्तिका, मतलब पीले कलर की बड़ी जो मक्षिका रहती है वो पुत्तिका रहती है। तद्भवम पौत्तिकम, तो उसे पौत्तिकम कहते हैं, उसमें से जो मधु मिलता है। अन्य मशकोपमा मक्षिका कृष्णवर्ण पुत्तिका इति वदन्ति। जो एक अदर रेफरेंस है, ये रेफरेंस कहाँ का मुझे नहीं पता। मशकोपमा यानी मशक क्या है ये नहीं पता मुझे, तो उसके समान उपमा दी गई जो मक्खी रहती है, मक्षिका रहती है, काली कलर की रहती है, उसे पौत्तिका कहते हैं। वहीं भाव प्रकाश ने जो बोला गया है पौत्तिकम महत्य पिंगला वास्तु मक्षिका पुत्तिका स्मृता तद्भवम सर्पिषा तुल्यम मधु पौत्तिकम, मतलब इसका जो मधु रहता है ये घी के समान रहता है और येलोइश रहता है। भ्रमर प्रसिद्ध तद्भव भ्रामरम, भ्रमर ये जो रहता है ये एक प्रसिद्ध जाति थी उस समय, सुश्रुत के समय। उसको मधु को भ्रामर बोलते हैं। तो भाव प्रकाश ने बोला है किंचित सूक्ष्म प्रसिद्धेभ्य षट्पदेभ्यो अलिभिश्चितम निर्मलम स्फटिकाभम यन्मधु भ्रामरम स्मृतम इति, मतलब इसका जो मधु रहता है, जो भ्रामर रहता है उसका निर्मल रहता है, स्फटिक के कलर का रहता है, उसे भ्रामर कहा जाता है। मक्षिका पिंगला एव स्वल्पा शूद्रा तद्भवम शूद्रम, तो यहाँ पे शूद्रम मधु का वर्णन किया है। तो उसकी जो मक्षिका रहती है वो पीले कलर की छोटी रहती है, इसलिए उसे शूद्र बोलते हैं। और यहीं भाव प्रकाश ने अगर बोला गया है तो शौद्रम मक्षिका कपिला सूक्ष्म शूद्राख्या तत्कृत मधु मुनि भी शौद्रम इत्युक्तम तद्वर्णात् कपिलम भवेत्। तो छोटी रहती है, पीली रहती है, सुश्रुत का कहना है। और भाव प्रकाश का यहाँ पे कहना है कपिल वर्ण की रहती है वो,
सूक्ष्म रहती है और उसे कहते हैं शूद्र शौद्र शूद्र मक्षिका और शौद्र मधु। अब अगला है पिंगल वर्ण्यो महत्यो मक्षिका तद्भवम मक्षिकम। पिंगल पीले कलर की जो रहती है बड़ी मक्खी जो रहती है मधुमक्खी, मक्षिका उसको कहा जाता है। और एक अदर रेफरेंस है, इसमें लिखा गया अत्यल्प मक्षिका इत्याहु, मतलब जो मक्षिका रहती है छोटी रहती है। अगर मैं इसमें भाव प्रकाश का रेफरेंस देखूँ तो मक्षिका पिंगल वर्णास्तु महत्यो यानी बड़ी मधुमक्षिका, ये मक्षिका रहती है। ताभि कृतम तैलवर्णम मक्षिकम परिकीर्तितम इति। तो इसका जो ये रहता है हनी रहता है, ये तेल वर्ण का रहता है। पीत कपिंगला बग इति लोके यत् कुर्वन्ति छत्रकाकार हेमवते वने मालवने तच्छात्रम। तो यहाँ पे छात्र जो मधुमक्खी है उसका वर्णन दिया गया है। तो पीतक पिंगला शायद ये येलोइश कलर की रहती है और हेमवती वने हिमाचल के वनों में ये पाई जाती है। और छतरी के आकार का इसका मधुमक्खी का छत्ता रहता है, तो इसलिए इसे छात्रम कहा जाते हैं। और आगे दिया गया है मधुक वृक्ष पुष्पेभ्यो जरत कार्या श्रमोद्भवा स्रवंतया आर्घ्यम मधुप्राउ श्वेतकम मालवे जना। सबसे पहले अपन छात्रम का भाव प्रकाश करें है। छात्रम वरटा कपिला पीता प्रायो हिमवते वने कुर्वन्ति छत्रकाकारं तज्जम छात्रम मधु स्मृतम इति। वरटा नहीं मुझे समझ में आया क्या है। कपिला थोड़ा रेडिश कलर रहता है। पीता प्रायो हिमवते वने कुर्वन्ति छत्रकाकार तज्जम छात्रम मधु स्मृतम। तो छात्र का वर्णन यहाँ भी भाव प्रकाश में जो है वही है। आर्घ्यम का देखेंगे। आर्घ्यम का वर्णन दिया गया है। मधुक पुष्प वृक्षेभ्यो यानी मधुक यानी महुए का जो झाड़ रहता है। जरत कार्य श्रमोद्भव, जरत कार्य का अर्थ होता है कि बहुत मेहनती रहती है। स्रवंत्य आर्घ्य मधु प्राहु श्वेतकम मालवे जने। मालवे जना मालवा करके एरिया रहता है, उस समय रहता होगा, तो उसका ये है। मालव जो बोला गया हिमाचल वन को बोला गया है। तीक्ष्ण तंडुलस्तु या पीता षट पद सन्निभा। इसके डंग जो रहते हैं तीक्ष्ण रहते हैं, कांटे की तरह पीतवर्णक रहती है और 6 पैर वाले रहते हैं। अर्घ्य नाम च तद्भूतम आर्घ्यम इत्यपरे जगु इति। तो उसको अर्घ्य मधुमक्खी रहता है और उसका मत को अर्घ्य बोलते हैं। उष्णेन सह अर्घ्यम न विरुध्यते। तो
ये जो रहता है उष्ण गुण जो रहता है उसको विरुद्ध शायद नहीं रहता है। जैसे मध को बोला गया है कि उष्ण गुण के अविरुद्ध रहते हैं, तो ये उष्ण गुण को सहन कर सकता है। यदुक्तम मधु न उष्णेन विरुद्धन्ते अन्यत्रात् अर्घ्यात् इति। तो अर्घ्य मधुमक्खी की जो मध रहती है इसकी खासियत बताई गई है। अब इसका हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं, भाव प्रकाश का रेफरन अर्घ्यम तीक्ष्ण तंडुला या पीतवर्णा षटपद सन्निभा। अर्घ्यस्था मक्षिका गेया अर्घ्यम तत् कृतम उच्यते इति। तो सेम रेफरेंस है। अब औद्दालक का देखेंगे। उद्दालका कपिलकीटा स्वल्पा प्रायशो वल्मीकेषु अंतर्मधु चिन्वती तद औद्दालकम। औद्दालक रहता है कपिल यानी रेडिश कलर का छोटा कीड़ा रहता है, ये मधुमक्खी छोटा रहता है। और प्रायशः वल्मीकेषु अंतर्मधु चिन्वन्ति। वल्मीक जहाँ तक मुझे पता है जो चूटियों का घर घोंसला रहता है, चूटी का घर रहता है, उसे बोला जाता है। तो इस मधु को औद्दालक बोला जाता है। शायद ये ज़मीन पे लगता होगा मधुमक्खी का छत्ता, इसकी वजह से इसे औद्दालक कहा गया। प्रायो वल्मीक मध्यस्था कपिला स्वल्प कीटका कुर्वन्ति कपिला स्वल्पम तस्मात् मधु औद्दालकम। तो एक चींटी की प्रजाति जैसे ही मुझे लग रहा है। अब आएंगे दालम पे। दालम इति दलम पत्रम तद उपरिस्थितम दालम। एक दल पत्र रहता है, क्या रहता है देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ये मधुमक्खी लगती है, उसे दालम कहते हैं। अन्य तो कपिला एव स्वल्पतरा माक्षिका प्रायेण वृक्ष कोटरोद्भव दला इत्युच्यते तद्भवं दालम। एक अदर रेफरेंस है, उसमें कपिला यानी रेडिश कलर और स्वल्पतरा छोटी जो मक्षिका रहती है जो वृक्ष कोटरोद्भव, वृक्ष का जो तना रहता है उसको दला का कहा जाता है, वहाँ से निकलती है ये दला जो मधुमक्खी रहती है, इसलिए तद्भवं दालम इति। और दालम इंद्रनीलकार भाव प्रकाश कहते हैं। दालम जो मधु रहता है इंद्रनील कार रहता है, सूक्ष्म या मक्षिका शुभ्रा, छोटी मक्खी रहती है शुभा। वृक्ष कोटर मध्यस्था तजन्य दालम उदारुतम। तो सेम रेफरेंस दिया गया है। तो इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि सुश्रुत के समय में जो ये मधुमक्खियाँ रहती थी और मधु के प्रकार रहते थे इसका अच्छे से वर्णन कर सकूं। अब मैं इसका जो अगला वर्णन है, हर मधु के क्या गुण रहते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।